हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि KBS PRT की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग ये EBS पढ़ना स्टार्ट करते हैं। EBS में हमें साइंस पढ़ना है 6 to 8 की, और ज्योग्राफी पढ़नी है 6 to 8 की बुक, और 3 to 5 जो है हमें EBS की बुक पढ़नी है। ठीक है, तो पहले हम EBS में जो 20 नंबर में आने वाला है, तो उसमें हम लोग पहले साइंस देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कार्ड होता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड यह जो होता है कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में खोखली संरचना होती है, उसके अंदर रस्सी जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारे अंगों से, जैसे कि हमारे पैर में कुछ चुभता है, या हमारे पैर में चोट लगती है, या कुछ भी होता है, या हम अपने फिंगर्स में मान देते हैं, या जैसे कि कभी कभी हमारे बाल खिंच जाते हैं तो तुरंत हमें दर्द का एहसास होता है, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि जैसे हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में या कहीं पे भी हमें दर्द होता है, तो वो उसकी सूचना तुरंत हमारे ब्रेन को देता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो छोटे छोटे ऑफिस बनाए गए हैं, ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुरंत इन्फॉर्मेशन हम हेड ऑफिस में भेजते हैं, हेड क्वार्टर भेजते हैं। तो सेम वैसे ही मान सकते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा कार्य है मेरुरज्जु का, इसमें क्या होता है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है मार्शल हॉर्ले ने की थी। ठीक है, मार्शल हॉर्ले ने इसकी खोज की थी। और इसके जो कार्य हैं, इसमें कार्य में ये होता है कि हम बिना दिमाग लगाए किसी कार्य को जैसे कि अचानक से कर देते हैं, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे ये देख सकते हैं कि अचानक से हमारे सामने कोई आ जाता है तो हम तुरंत डर जाते हैं या चौंक जाते हैं। छत पे नंगे पैर चले जाना, छत जल रहा है तो तुरंत हम अपने पैर को हटा लेते हैं या पीछे कर लेते हैं, तो सब प्रतिवर्ती क्रियाएं में आती हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, बिना दिमाग लगाए किसी कार्य को अचानक से करना प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जैसे अचानक से किसी के सामने आ जाना, सांप बिच्छू या फिर खिलौनों वाला जो सांप बिच्छू होते हैं, वो अगर कोई हमारे ऊपर फेंक देता है तो हम चौंक जाते हैं, हमें लगता है कि कहीं ये रियल वाला तो नहीं है। इस टाइप की चीजें। ये जो नर्वस सिस्टम है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो CNS हमने देख लिया है, और अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में हम लोग देखेंगे PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ये देखेंगे कि ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको छोड़ करके, वो तो हमने देख रखा था इसमें CNS में, सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके हमारी बॉडी के जो अन्य पार्ट्स जैसे कि तंत्रिका उपस्थित शेष तंत्रिकाएं परिधि तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। इसमें हमारे PNS 2 प्रकार के होते हैं। PNS में कपाली तंत्रिकाएं आती है और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आती है। कपाली तंत्रिकाओं में 12 पेयर होते हैं और मेरुरज्जु में 31 पेयर होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पेयर पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चंस भी बने हैं। और जो हमारा तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये होती क्या है? ये ऐसी तंत्रिका तंत्र होती हैं जो हार्मोन के साथ मिलकर के काम करती हैं। ठीक है, तो उसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसकी जो खोज हुई थी वो लैगली ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसके प्रकार यहाँ पे पूछा गया है ANS के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी में जैसे कि हमें गुस्सा आना, संकट, कोई प्रॉब्लम आ गई है या हमें किसी बात को लेकर के हम टेंशन में हैं, हम दुखी हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं और मतलब उनके कारण हमारे बॉडी में जो भी चेंजेज आते हैं उसको हम शरीर में सब खुद ही होते हैं, तो उसको हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। जैसे कि अचानक से शेर सामने आ जाएगा, तो अचानक से शेर के सामने आने पे हमारी जो आँख की पुतली है वो चौड़ी हो जाती है। हाँ, और लार ग्रंथियों से हमारा गला सूखने लगता है, हमें डर लगने लगता है और पसीना, सर्दी में भी पसीना आने लगता है और हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और पाचन ग्रंथियों से मतलब भूख प्यास लगना सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुकंपी में होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें डर लगता है, हाँ, तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हाँ, और परानुकंपी मतलब जब हम खुश रहते हैं या फिर किसी से प्यार हो जाता है या कोई खुशी की चीज हमें मिल जाती है, तो इसमें हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसको हम परानुकंपी क्रियाएं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सारी क्रियाएं होती हैं वो नॉर्मल है, जैसे कि आंखों की पुतली सामान्य होती है, लाल ग्रंथि सामान्य होती है, पसीना नहीं निकलता, हृदय की गति नॉर्मल रहती है, बीपी भी नॉर्मल और पाचन ग्रंथि मतलब से सब नॉर्मल रहता है। अनुकंपी में जस्ट अपोजिट होता है और परानुकंपी में सब नॉर्मल होता है। और इसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन अनुकंपी और परानुकंपी का उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें पूछ लेगा कि आंखों की पुतली का विस्तारित होना या फैलना ये अनुकंपी का उदाहरण है या परानुकंपी का उदाहरण है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा। या फिर पूछ लेगा कि लार ग्रंथि कब निष्क्रिय होती है। इस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसका जो अगला इसके आगे की जो क्लासेस है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।